माय नेम इज इमरान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज ये जो वीडियो है ये एक एक्सक्लूसिव वीडियो होने वाला है जस्ट बिकॉज यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आपसे वन प्लस के कॉन्सेप्ट वन स्मार्टफोन के बारे में। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि वन प्लस का कॉन्सेप्ट वन स्मार्टफोन क्या है, सो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि CES 2020 यानी कि जो जनवरी में हुआ था, जो हर साल होता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो, उसमें वन प्लस ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था एंड उसने अपना पहला फर्स्ट कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन को शोकेस किया था CES 2020 में, जो कि था वन प्लस कॉन्सेप्ट वन स्मार्टफोन। एंड गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन है, ये सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ शोकेस के लिए अवेलेबल है। एंड उसी के रिगार्डिंग वन प्लस ने इंडिया में 3 सिटीज में अपने वन प्लस एक्सपीरियंस स्टोर में इस स्मार्टफोन को शोकेस किया, जिसमें था एक दिल्ली था, एक बैंगलोर था एंड एक हैदराबाद था। सो यहाँ पे मैं बैंगलोर में रहता हूँ, सो मैं भी गया था वन प्लस के एक्सपीरियंस स्टोर में एंड वहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस किया वन प्लस का कॉन्सेप्ट वन स्मार्टफोन। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये जो स्मार्टफोन था वो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड एक नई टेक्नोलॉजी देखने को मिली हमें वन प्लस की तरफ से, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड मे भी आने वाले स्मार्टफोन में क्या पता वो अपनी इसी टेक्नोलॉजी को अपने नए स्मार्टफोन में इंटीग्रेट करे। सो गाइस यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ वन प्लस के कॉन्सेप्ट वन स्मार्टफोन के बारे में। अब गाइस अगर मैं बात करूँ इस स्मार्टफोन की, सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्मार्टफोन है ये कोई ऑल टुगेदर डिफरेंट स्मार्टफोन नहीं है वन प्लस का। इसका जो बेस है वो वन प्लस 70 प्रो का है, यानी कि जो हार्डवेयर है वो आपको वन प्लस 70 प्रो का ही देखने को मिल जाता है, बट जो डिफरेंस है वो इसके बैक में है। एंड अगर आप इसके बैक साइड को देखेंगे तो तब आपको डिफरेंस दिखेगा कि क्या इसमें कॉन्सेप्ट है एंड क्या इसमें डिफरेंस है। सो अगर मैं बात करूँ इस स्मार्टफोन के वन प्लस कॉन्सेप्ट वन की, सो यहाँ पे वन प्लस ने अपने मैक्लारन के साथ पार्टनरशिप करके एक नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है अपने मोबाइल फोन में। एंड अगर आप मैक्लारन के बारे में नहीं जानते तो मैक्लारन एक सुपर कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि सुपर कार को प्रोड्यूस करती है। एंड अगर मैं बात करूँ इस स्मार्टफोन में क्या डिफरेंस है, यानी क्या इसको कॉन्सेप्ट बनाता है, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस स्मार्टफोन की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो बेस है वो वन प्लस 70 प्रो का ही है, जो हार्डवेयर है वो वन प्लस 70 प्रो का है, बट इसमें जो टेक्नोलॉजी को जो इंटीग्रेट किया गया वो इसके बैक साइड में है। अब अगर मैं बात करूँ इस स्मार्टफोन की, तो इस स्मार्टफोन का जो फ्रेम मिलता है आपको वो एल्यूमिनियम का मिलता है एंड उसमें आपको गोल्ड की फिनिश देखने को मिल जाती है। एंड अगर मैं बात करूँ बैक की, तो बैक में आपको लेदर की फिनिश देखने को मिल जाती है, जो कि ऑरेंज कलर की है एंड बहुत अच्छा देखने में लगता है। एंड जो इसका जो मेन फीचर है, यानी कि जो इसको कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन बनाता है, वो है इसका ये ग्लास। आप जो ग्लास देख रहे हैं ये एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक ग्लास है। एंड अगर आपने नोटिस किया होगा इसमें आपको कहीं भी कैमरा नज़र नहीं आया होगा, जस्ट बिकॉज ये जो ग्लास है ये एक इलेक्ट्रोकॉमिक ग्लास है, जिसकी वजह से जो कैमरा होता है वो डिसअपियर हो जाता है, वो इनविजिबल हो जाता है। यही है इसका कॉन्सेप्ट, यानी कि जब भी आप इस स्मार्टफोन के कैमरा को ओपन करेंगे तभी इसका जो कैमरा है वो अपीयर होगा। एंड जब आप उसका काम नहीं करेंगे, यानी कि जब आप उसको कैमरा को यूज़ नहीं करेंगे, सो वो जो कैमरा है वो इनविजिबल हो जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। सो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो मैक्लारन के 720S स्पाइडर, जिसमें उसमें जो सनरूफ था, उस जो सनरूफ जो ग्लास था इलेक्ट्रोकॉमिक ग्लास, उसी को यूज़ किया गया, उसी ग्लास को इस स्मार्टफोन में इंटीग्रेट किया गया है, जिसकी वजह से आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। एंड अगर मैं बात करूँ इस ग्लास की, सो ये जो ग्लास ये अपने कलर को चेंज करता रहता है, यानी कि आपको जब भी काम होगा कैमरा का तभी कैमरा आपको अपीयर होगा एंड जब आपका काम नहीं होगा सो जो कैमरा है वो डिसअपियर हो जाएगा। यानी कैमरा तो डिसअपियर नहीं होगा, बट जो ग्लास है वो कैमरा को डिसअपियर कर देगा। अब इसी ग्लास का यूज करते हुए इस मोबाइल फोन का जो कैमरा है तो उसमें आपको एक ND फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि करता ये है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा लाइटिंग कंडीशन में अपने फोटोज़ को क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे ये जो ग्लास है ये एक सन ग्लासेस टाइप का काम करके जो आपके एक्सपोजर है उसको कम कर देता है एंड आपको एक बेटर पिक्चर प्रोवाइड करता है। सो ये भी बहुत ही अच्छा फीचर हो जाता है इस स्मार्टफोन का। सो अब देखते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये वन प्लस अपने आने वाले स्मार्टफोन में इंटीग्रेट करता है या फिर नहीं। क्या वो अपने वन प्लस 8 सीरीज में इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करेगा या फिर नहीं, ये तो देखने वाली बात हो जाएगी। एंड बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे क्या मैं ये स्मार्टफोन के ले सकता हूँ या फिर नहीं। सो गाइज अभी के वास्ते ये स्मार्टफोन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन है, इसको कोई भी बंदा परचेस नहीं कर सकता, चाहे उसके बाद कितना भी पैसा हो, जस्ट बिकॉज ये एक कॉन्सेप्ट फोन है। एंड वन प्लस सिर्फ आपको दिखाना चाहता है कि हम ये भी कर सकते हैं एंड हम यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो यहाँ पे वन प्लस का सिर्फ यही मोटिव है कि हमें नई नई टेक्नोलॉजी को शोकेस करना है एंड अपने आने वाले स्मार्टफोन में उन सभी नई टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट या फिर इंट्रोड्यूस करना है अपने स्मार्टफोन में। सो गाइज आप बताइए क्या आपको ये जो वन प्लस का कॉन्सेप्ट वन स्मार्टफोन है ये आपको इनोवेटिव लगा या फिर नहीं, या आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें एंड शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। एंड इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए एंड मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हो सके तो जो बेल वाला आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं सो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो गाइज मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।